सुखदेव भगत ने नामांकन का पर्चा भर दिया है। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे होंगे। सुखदेव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने नामांकन पत्र भर दिया। डुमना बाबू, सबसे पहले तो आपके माध्यम से तमाम लोगों का मैं विशेषकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के साथ, मीर साहब के साथ, तमाम हमारे आलमगीर आलम राजेश ठाकुर जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने महागठबंधन का मुझे प्रत्याशी बनाया। और आज हमारे सामने पूरे देश के समक्ष एक चुनौती है लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का। और ये संघर्ष का मैं आज जिसे कहा जाए, मैंने शुरुआत की है, नॉमिनेशन फाइल किया है। और इसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से संविधान भी बचाना है, लोकतंत्र भी बचाना है। एक अहम मुद्दा है। सुखदेव जी, आपका जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आप उम्मीद कर रहे थे कि चमरा लिंडा नामांकन दाखिल नहीं करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं, देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है। हाँ, एक जरूर मैं आज भी कहूँगा, वो मेरे छोटे भाई के समान है, नादान है और उन्होंने नादानी की है। क्योंकि ये संघर्ष एक लंबा संघर्ष है। इस संघर्ष में मैंने कहा कि एक सबसे बड़ी बात जो है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी का रिजर्व सीट है, तो आदिवासी के जो मसले हैं, आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासियत की बात है, आदिवासियों के लिए रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी और वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो ये बोल रहे हैं सर कि ये नादानी, तो फिर आपको भारी पड़ेगा। नहीं, कोई भारी नहीं पड़ेगा, कोई भारी नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों की गलतफहमी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये, जब वो समझ गए कि हार रहे हैं, तो इस प्रकार के हथगंडे अपनाते हैं। और कहीं न कहीं ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जब महागठबंधन ने निर्णय लिया, हेमंत सोरेन जी ने निर्णय लिया, वो झुकना पसंद नहीं किए, वो जेल जाना पसंद किए। झारखंड बचाने के लिए उन्होंने कहा झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। अगर इन्हों चमरा लिंडा जी, अगर वाकई उन्हें लगता थोड़ी सी भी नैतिकता होती, हेमंत सोरेन जी से प्यार होता, जेएमएम से प्यार होता, झारखंड से प्यार होता, आदिवासियों से प्यार होता, तो सबसे पहले नैतिकता तो यही है, रिजाइन करते जेएमएम से। उसके बाद तो आप बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन से उनको मतलब नहीं है, प्यार नहीं है, इसलिए जो है उन्होंने धोखा दिया। निश्चित रूप से। अगर जब मैं एक बात कहूँ कि जब वो सरना धर्म कोड पास हो रहा था विधानसभा में, उसमें वो कहाँ थे? उसमें चुप्पी साधे हुए थे। 1932 के झारखंड की क्या पहचान, 1932 के खतियान, उस समय वो कहाँ थे? वो गायब थे। तो कहने का मतलब ये है कि जन मुद्दों के लेके जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें वो गायब हो जाते हैं। और आज कहीं न कहीं वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका जो है कि ये भाई आदिवासी को बनवासी बना के रखो, उनके कस्टमरी लॉ को ख़त्म करो, जल जंगल जमीन को हड़प लो, तो ये कहीं न कहीं चमरा लिंडा जी के सहयोगी बन जाए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सुखदेव जी, और वो ले रहे हैं कि चमरा लिंडा आरएसएस और बीजेपी को एक तरीके से मदद करने के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से वो जो है चमरा लिंडा जी, तो बताएं ना, महागठबंधन से वो बड़े हैं क्या? चमरा लिंडा जी के लिए एक चीज़ बताते हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, दिसम गुरी, शिबू सोरेन से भी वो बड़े हैं क्या? उनका ये निर्णय है, उस निर्णय को चैलेंज कर रहे हैं, उनके अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो सुखदेव भगत बोल रहे हैं कि भाई सुखदेव भगत चुनाव लड़े, इसका निर्णय तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने लिया है। निश्चित रूप से उन लोगों के निर्णय को खारिज किया है तो चमरा लिंडा। आप सुने जी, निश्चित तौर पर जब उन्होंने खारिज किया, उन्हें लगता है कि भाई बहुत लोकप्रिय था तो पहले रिजाइन करते, जेएमएम से रिजाइन करते, रिजाइन करने के बाद लड़ाई के चुनाव लड़ते। लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया और चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी नैतिकता समझ में तो नहीं आ रही है मुझे। हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने झारखंड से गद्दारी किया, आदिवासियों से गद्दारी किया, हेमंत सोरेन से गद्दारी किया, और ये पूरे समाज के साथ उन्होंने गद्दारी किया है। ये लड़ाई क्या टफ होनी है आपकी? कोई टफ नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। आप तो देखिए कि सुखदेव एक तरफा लड़ाई है ये। एक तरफा लड़ाई निश्चित रूप से। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, जीतेंगे? 1 लाख से ज्यादा अंतर से। तो सुखदेव भगत ने नामांकन पत्र भर करके अभी एक सभा होनी है जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम में सुखदेव भगत भी शामिल होंगे।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in